नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासीय कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम अज्ञे को पढ़ रहे हैं और अज्ञे की कविता बाबरा अहिरी का पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा और अब उसका अगला भाग। बाबरा अहिरी अज्ञे ने सूर्य को कहा है, अहिरी आखिटक को शिकारी को कहते हैं। और पिछला जो भाग था उसमें जो रेखा चित्र या शब्द चित्र कहना चाहिए जो खींचा कवि ने वो ये था कि सूर्य सुबह सुबह जैसे कि अपनी किरणों के रूप माध्यम से या किरणों रूपी जो जाल है वो पूरी पृथ्वी पर फैला देता है और सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी, सारी समष्टि जो है वो अपने क्रियाकलाप में लग जाती है। जैसे कि कोई पक्षी जाल से बेखबर होकर उसमें फंस जाते हैं, इसी तरह से सब ये बेपरवाह होकर अपने क्रियाकलाप में लगते हैं और उसमें सजीव और निर्जीव दोनों आ जाते हैं। और शाम को जब जैसे कि सूर्य की किरणें सिमटती हैं, सूर्य अस्त होता है, तो ऐसा लगता है, कवि का कहना ये था कि कवि ने इस तरह से अपनी अभिव्यक्ति दी कि जैसे शिकारी जाल को खींचता है और उस जाल में सब कुछ समाहित हो जाता है, ठीक इसी तरह से जैसे ही सूर्य अपनी किरणों रूपी जाल को शाम के समय या जब समेटने लगता है तो सब कुछ अंधकार में होने लगता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह स्थान रिक्त हो गया, जैसे कि जाल में फंसकर सब चीज़ें शिकारी के पास चली गई हैं। ये उपमा जो है इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि अंधकार में जिस प्रकार से सब चीज़ें अदृश्य हो जाती हैं, तो कवि को ने इसको इस तरीके से अभिव्यक्त किया कि जैसे कोई शिकारी अपने शिकार जाल में अपने शिकार को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार से किरणों रूपी जो जाल है जब समेटा जाता है तो वह स्थान रिक्त हो जाता है, जबकि वास्तव में रिक्त नहीं होता, अंधकार में हो जाता है। अब आगे गोधूली की धूल को, मोटरों के धुएं को भी पार्क के किनारे पार्क के किनारे पुष्पताग्र कर्णिकार की आलोक खच्ची तन्वी रूपरेखा को और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, जो धुआं यूं उगलती हैं मानो उसी मात्रा में अहेरी को हरा देंगी। हाँ, और उसमें क्या क्या और समाहित होता है उस जाल में, वो कहते हैं गोधूली की धूल को। गोधूली माने दोनों समय जब मिलते हैं, सूर्य तब दिन और रात, ना दिन होती है ना रात होती है, गोधूली बेला हम कहते हैं जब सूर्य अस्ताचल की ओर होता है। उस गोधूली में अब तो ये दृश्य देखने नहीं मिलता, लेकिन पहले ऐसा समझा जाता था कि गायों को चराकर शाम के समय संध्या काल में जब ग्वाले लौटा करते थे तो गायों की या पशुओं की पाँव से उड़ने वाली जो धूल होती थी, इससे पड़ा है गोधूली नाम, कि गौ के पाँव से उड़ने वाली जो धूल का समय है, अर्थात सूर्यास्त का समय जो है, तो गोधूली की धूल को, गोधूली के समय उड़ने वाली धूल को, उसके साथ साथ देखिए ये प्राचीन या कहें कि परंपरागत और वर्तमान का जो एक मिलन या उन दोनों का जो एक संगम की अभिव्यक्ति है। एक तरफ वो गोधूली की धूल की बात करते हैं, दूसरी तरफ मोटरों के धुएं को भी, मोटर कार जो है उनके धुएं को, क्योंकि आजकल तो बहुत एडवांस्ड है, पॉल्यूशन फ्री, ये वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय धुआं ज़रूर उड़ाती थी कोई भी मशीन जो होती थी, तो उसे भी पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कर्णिकार मैंने पार्क के जो पार्क होते हैं या जो बगीचे हैं उनके बगीचों के मेड़ों पर, किनारों पर जिस तरह से फूलों के कर्णिकार माने घुमावदार जो पौधे लगे हुए हैं, उनकी आलोक खची तन्वी माने उनकी आलोक माने चमकती हुई, प्रकाशमान, खची तन्वी रूपरेखा को माने जो सूर्य की किरणें पार्क में लगे हुए पुष्पों के पौधों पर भी पड़ती हैं, उन वहाँ से भी वो उसकी रूपरेखा को जो प्रस्फुटित करती है या जो दिखा रही थी, वहाँ से भी वो अंधकार धीरे धीरे जब जाने लगता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो किरणों रूपी जाल जो है वो उन्हें भी अपने में समेट रहा है। और किसे समेट रहा है? दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों, कल माने कारखाने, कल का अभिप्राय यहाँ पे कारखानों से है। कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो कचरा जलाने वाली, मतलब जो भी वहाँ से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी होती है कारखानों में, कल कारखानों में, और उनसे धुआं निकलता रहता है, तो वो जितनी बड़ी चिमनी होती है उतना ही गाढ़ा काला धुआं निकलता है। तो कवि कहता है कि दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड, उद्दंड बने जिन पर कोई रोक टोक नहीं है,
ऐसी चिमनियों को जो धुआं, जिनमें से इतनी भारी मात्रा में इतना गाढ़ा धुआं निकलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो सूर्य की अहेरी को, माने सूर्य को, उसकी चमक को मानो पूरी की पूरी छुपा देना चाहती है। माने जितनी प्रगाढ़ता से, जितनी शक्ति से अहेरी माने सूर्य की किरणों का प्रकाश होता है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी उतना ही गाढ़ा, काला और गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो उस प्रकाश को खत्म करना चाहता है। बावरा अहेरी रे, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, सब आखेट है। बस एक बस मेरे मन विवर में डुबकी कलांस को, डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की शिरा शिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा ढाकर ढूक भर कर दे। विफल दिनों की तू कलौंस को मांझ जा, मेरी आंखें आज जाकी तुझे देखूं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए, पहनूं सिरोपे से ये कनक तार तेरे बावरे अहेरी। मैंने आपको बताया कि अज्ञे जो है वो प्रगतिवाद को भी का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रगतिवाद, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, निराशा का, कुंठा का, और कहना चाहिए कि आत्मसम्मान या कि अपनी जो एक व्यक्तित्व की, अस्तित्व के प्रति जो आस्था होती है, उसके विपरीत का काव्य है, जहाँ पर कवि स्वयं को बहुत एकाकी पाता है, बहुत अकेला पाता है, समाज से कटा हुआ पाता है, अपने ही कष्टों और अपने ही दुखों और अपनी ही कल्पनाओं और अपनी ही परिकल्पनाओं में अपने आप को या स्वयं को उलझा हुआ और गुथा हुआ पाता है। तो ये जो व्याख्या की दृष्टि से भी ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वह भाव आप देखेंगे, एक पंक्ति में अगर हम कहें तो अब तक बावरा अहेरी में हमने देखा कि कवि ने कहा कि तू अपनी प्रकाश रूपी जो किरणों रूपी जो जाल है वो पूरी पृथ्वी पर सुबह सुबह एक किसी पागल आखेटक, पागल शिकारी की तरह बिछाता है, और संध्या काल में जैसे कि कोई शिकारी अपने जाल को समेटता है, ऐसे तू सब समेट लेता है। तो तू पृथ्वी के, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि पृथ्वी के या इस सृष्टि के लगभग हर कोने तक अपना प्रकाश पहुंचाता है, और अब वहाँ प्रकाश नहीं पहुंचा पाता। वो पीड़ा कवि व्यक्त करते हैं कि बावरे अहेरी रे, हे बावरे, हे विक्षिप्त आखेटक सूर्य, कुछ भी अवध्य नहीं तुझे, तेरे लिए कुछ भी अवध्य नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कि तू वध ना कर सके या जिस तक तू ना पहुंच सके। सब आखेट है, सब कुछ तेरा शिकार है, माने सब कुछ तेरी गिरफ्त में, तेरी पकड़ में है। तो सब कुछ अपने नियंत्रण में कर सकता है। बस एक मेरे मन विवर में डुबकी कलौंस को, बस एक ही जगह है जहां तू नहीं पहुंच सकता। वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। बस एक मेरे मन विवर, विवर माने बिल होता है, बिल को कहते हैं विवर, या कि एक ऐसी गुफा भी समझ सकते हैं आप इसको। तो कहता है कि बस एक मेरे मन की जो गुफा है, उस गुफा में एक भाग कालौस माने कालौस माने कालापन, कालापन या काला रंग किसको का प्रतिनिधित्व करता है? नकारात्मकता का, निराशा का। तो कवि कहता है कि मेरे मन रूपी गुफा में एक कालौस माने एक निराशा की कालिमा बसी हुई है, डूबकी हुई है, माने छुपी हुई है, बसी हुई है, ऐसे बुरी तरह से उसने मुझे जकड़ रखा है, वहां तक तू नहीं पहुंच सकता। तेरा प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश से अभिप्राय आशा से है, उम्मीद से है ना? आशा, उम्मीद, सकारात्मकता, इन सब का प्रतिनिधित्व करती है क्या? अहेरी माने सूर्य की किरणें। और कवि कहता है कि तू सब कुछ, सब जगह तेरी पहुंच है, केवल मेरे मन रूपी गुफा का एक जो कालिमा, एक निराशा रूपी कालिमा जो डूबकी बैठी है, छुपी बैठी है, बस वहां तक तू नहीं पहुंच पाता। माने मेरी निराशा इतनी गहन है कि किसी भी स्थिति में मैं आशान्वित नहीं हो पाता। डुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा? और क्या तू भी, जिसे कि सब कुछ आखेटक है, जिससे कि सब कुछ वध्य है, जिसकी पहुंच हर जगह तक है, वहां तू भी क्या नहीं पहुंच पाएगा? क्या तू भी मेरे मन की इस निराशा को दूर नहीं कर पाएगा? ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे। अब यहाँ पर देखिए
ये जो पंक्ति है फिर महत्वपूर्ण है, जब तक आप स्वयं की मदद नहीं करेंगे तब तक कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर पाएगा। कवि उस कालिमा को, उस निराशा को, अपने मन की उस निराशा को मिटाना तो चाहता है, लेकिन किसके माध्यम से, जिस प्रकाश, जिस सकारात्मकता या जिस आशा के माध्यम से वो अपने उस निराशा को, उस दुख को, उस कालिमा को मिटाना चाहता है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे राह तो देनी पड़ेगी। इसलिए वो खुद आगे होके कहता है कि ले, मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, कि मैं ग्राह्य हो जाता हूँ, मैं ग्रहण करने की स्थिति में आ जाता हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय के, अपनी सोच के, अपने व्यवहार के सारे कपाट, सारे द्वार, सारी किवाड़े खोल देता हूँ। मेरे इस खंडहर की शिरा शिरा छेद दे और ले आलोक की आलोक, अनी मने किरण, आलोक मने प्रकाश, ले मैं अपने व्यक्तित्व की, अपने हृदय के, अपने व्यवहार के, अपनी भावनाओं के सारे द्वार तेरे लिए खोल देता हूँ कि तू अपनी आलोकमय किरणों से, कौन सी आलोकमय किरणें? आशा की, सकारात्मकता की, जीवंतता की, इन आलोक रूपी किरणों से मेरे इस खंडहर हो चुके हृदय की शिरा शिरा माने नस नस तक पहुंचा दे अपनी किरणों रूपी आशा को मेरे हृदय की उस कलौंस तक। गण सारा ढाकर ढूं भर कर दे, विफल दिनों की तू कलौंस पर मांझ जा। अब तक जो मेरे साथ हुआ वो हुआ, उसे मैं खत्म या समाप्त करना चाहता हूँ। कवि कहता है गढ़ सारा ढाक कर ढूंढ दे, जो मैंने अपनी निराशा का एक किला बना लिया है, जो मैंने अपनी नकारात्मकता का की कालों से या कालिमा का जो एक गढ़ मैंने बना लिया है अपने अंदर, जिसमें कि मैं कैद हूँ, उसे तू ढहा दे अपनी प्रकाश की किरणों से, अपनी आशा की किरणों से उसे तू ढहा दे, माने उसको तू तोड़ डाल, भर भरा कर, मतलब एक साथ उसको तोड़ दे। जैसे होते हैं ना बुलडोजर किसी इमारत पर चलता है, तो कवि कहता है कि तू उस तरह से सब कुछ मेरे मन की जो निराशा है, जो कालिमा है, उसको ढहा दे, खत्म कर दे। विफल दिनों की तू कलौंस पर मांझ जा, जो मेरी असफलता के दिन हैं, जिस असफलता ने बीते दिनों में, जो असफलता मेरे हृदय में घर कर चुकी है, उसकी कलौंस पर, उसकी कालिमा, उसकी नकारात्मकता को तू मांझ जा, माने साफ कर जा। अपन बर्तन मांझते तो साफ हो जाता है, उसे मांझ जा माने उस विफलता को, उस निराशा को समाप्त कर जा, साफ कर जा। मेरी आंखें खोल जा, और मेरी आंखें जो इस निराशा से, इस कालिमा से, इस अंधकार से बंद हुई हैं, उन्हें तू खोल, जिससे कि मैं देख सकूं कि इस निराशा के अतिरिक्त समस्त संसार, सारी सृष्टि में कितनी आशा है, कितनी जीवंतता है और कितनी सजीवता और सकारात्मकता है। मैं देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ पाए, और मैं जब तक उससे देखूंगा नहीं, जब तक मैं उस सबसे परिचित नहीं होऊंगा, तब तक मैं तुलना नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा। तू जब मुझे एक बार इस निराशा से निकाल कर, मेरे इस निराशा रूपी, मेरे इस विफलता रूपी गढ़ को, इस किले को ढहा देगा, इसे तोड़ देगा, तो मैं इसके परे आशा को, विश्वास को, सकारात्मकता को देख पाऊंगा, और तब शायद मेरे मन में ये कृतज्ञता का भाव आ पाएगा कि मैं कितना कुछ पा सकता हूँ इस जीवन से, देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। और निश्चित रूप से इतनी आशा, इतनी सकारात्मकता चारों तरफ फैली हुई मैं जब देखूंगा, तो तेरे प्रति मेरे मन में कृतज्ञता का भाव जरूर आएगा, मेरे मन में कृतज्ञता उमड़ आएगी कि तूने मुझे उस विफलता, उस अंधेरे, उस नकारात्मकता, उस निराशा के उस गढ़ से, उस किले से बाहर निकाला। मैं भी चाहता हूँ पहनूं सिरोपे के से ये कनक तार तेरे, सिरोपे वाले जिसे हम सिर पर पहन सके, एक तरह का ताज, मुकुट। तो कवि कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि तेरे कनक तार, तेरे इन स्वर्णिम तारों से बने हुए सिरोपे, इस ताज को पहन सकूं, माने तेरी किरणों में बसी आशा, सकारात्मकता, सजीवता, इन सब को मैं भी अपने सर पे धारण करूं, माने अपने व्यक्तित्व में धारण करूं, और इस विफलता से, इस निराशा से, इस कुंठा से और इस अंधकार से बाहर निकल सकूं। बावरे अहेरी, मैं तुझसे ये प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।